ओम नमः शिवाय। आज 25 फरवरी 2026 दिन बुधवार का यह पावन प्रभात आप सभी के जीवन में नई चेतना, नई ऊर्जा और नई आशा लेकर आया है। देवों के देव महादेव की कृपा से यह दिन आपके लिए मंगलमय हो, आपके मन में शांति हो, बुद्धि में स्थिरता हो और कर्मों में सफलता हो। बुधवार का दिन बुद्धि, विवेक और संवाद का दिन माना जाता है और जब यह दिन महादेव की भक्ति में समर्पित हो जाता है तब जीवन में अद्भुत संतुलन उत्पन्न होता है। आज का दिन हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हमारे भीतर श्रद्धा और विश्वास अटल है तो कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। महादेव केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। वे संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी, वे तपस्या भी हैं और करुणा भी। उनके जटाओं से बहती पावन गंगा यह संकेत देती है कि जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है तब उसके भीतर ज्ञान की धारा प्रवाहित होने लगती है। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा यह सिखाता है कि जीवन में शीतलता और संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। उनके कंठ में विराजमान विष हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन के विष को भी धैर्य और सहनशीलता से धारण करना ही सच्ची साधना है। आज के दिन यदि आप प्रातःकाल उठकर ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो यह मंत्र आपके मन की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है, एक कंपन है जो आपके भीतर की चेतना को जागृत करता है। जब आप सच्चे हृदय से महादेव का स्मरण करते हैं तो आपके जीवन की बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। क्योंकि जहां भक्ति है वहां भय नहीं होता, जहां विश्वास है वहां असफलता नहीं टिकती। महादेव का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सरलता और सादगी कितनी महान होती है। वे कैलाश पर्वत पर विराजते हैं, भस्म को धारण करते हैं और संसार की चकाचौंध से दूर रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सच्ची शक्ति बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में होती है। यदि मनुष्य अपने भीतर संतोष और संतुलन स्थापित कर ले तो वह किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए संदेश लेकर आया है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो निराशा से घिरे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि उनके प्रयासों का फल नहीं मिल रहा। महादेव का आशीर्वाद कहता है कि धैर्य रखो, समय आने पर तुम्हारे हर प्रयास का फल अवश्य मिलेगा। जैसे बीज धरती में दबकर अंधकार सहता है तब जाकर वह एक विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही आपके संघर्ष भी आपको मजबूत बना रहे हैं। आज का दिन आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। बुधवार का दिन बुद्धि का प्रतीक है और महादेव ज्ञान के स्रोत हैं। जब आप अपने निर्णय महादेव के स्मरण के साथ लेते हैं तो आपकी बुद्धि सही दिशा में कार्य करती है। आज यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो पहले मन को शांत करें, कुछ क्षण ध्यान करें और फिर निर्णय लें। आप पाएंगे कि आपके भीतर से ही सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यही महादेव की कृपा है जो अंतर्मन के माध्यम से आपको दिशा देती है। महादेव का डमरू सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है। जब वह डमरू बजता है तो समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है। उसी प्रकार आज आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत की ध्वनि हो रही है। यदि आपने अब तक अपने सपनों को टाल रखा था तो आज उन्हें पुनः आरंभ करने का दिन है। यदि किसी से मनमुटाव है तो आज उसे समाप्त करने का दिन है। यदि किसी कार्य में भय महसूस हो रहा है तो आज उस भय को त्यागने का दिन है। क्योंकि जब महादेव आपके साथ हैं तो भय का कोई स्थान नहीं। उनकी तीसरी आंख यह संकेत देती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी आंखों से नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि से प्राप्त होता है।
जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। आज कुछ समय अपने लिए निकालें, अपने मन की गहराइयों में उतरें और देखें कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं। क्या आपके लक्ष्य आपके हृदय से जुड़े हैं या केवल समाज की अपेक्षाओं से? महादेव का संदेश है कि अपने सत्य को पहचानो और उसी मार्ग पर चलो। महादेव की कृपा से आज का दिन आपके लिए आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोल सकता है। यदि आप व्यापार में हैं, तो आज नए अवसर मिल सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। यदि आप नौकरी में हैं, तो आपके कार्य की सराहना हो सकती है। परंतु यह सब तभी संभव है जब आप अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा रखें। महादेव को दिखावा नहीं, सच्चाई प्रिय है। आज अपने घर में दीप जलाकर, जल से शिवलिंग का अभिषेक कर और बिल्वपत्र अर्पित कर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि का आह्वान कर सकते हैं। परंतु याद रखें, सच्ची पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि हृदय की भावना है। यदि आपके मन में करुणा है, यदि आप दूसरों की सहायता करते हैं, यदि आप सत्य का पालन करते हैं, तो वही सच्ची भक्ति है। जो लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उनके लिए आज का संदेश है कि स्वयं को अकेला न समझें। महादेव सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। जब भी आपको लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब एक बार हर हर महादेव का उच्चारण करें। आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। यह शक्ति आपको हर चुनौती का सामना करने का साहस देगी। आज का दिन संबंधों में मधुरता लाने का भी अवसर है। यदि परिवार में कोई मतभेद है, तो उसे समाप्त करने की पहल करें। यदि किसी मित्र से दूरी हो गई है, तो संवाद स्थापित करें। बुधवार का दिन संवाद का है और महादेव का आशीर्वाद आपके शब्दों में मिठास भर सकता है। जब आप प्रेम और विनम्रता से बात करते हैं, तो सबसे कठोर हृदय भी पिघल जाता है। महादेव का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। वे श्मशान में भी निवास करते हैं और कैलाश पर भी। इसका अर्थ यह है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, परंतु हमें दोनों में समान रहना है। यदि आज आपके जीवन में सुख है, तो अहंकार न करें। यदि दुख है, तो निराश न हो। दोनों ही अस्थायी हैं। आज का यह बुधवार आपके जीवन में नई दिशा लेकर आए। महादेव की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध हों, आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपके मन में सदैव सकारात्मक विचार प्रवाहित हों। अपने दिन की शुरुआत महादेव के स्मरण से करें और अंत भी उसी स्मरण के साथ करें। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्ची सफलता है। महादेव का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर और आपके समस्त प्रियजनों पर बना रहे। आपके जीवन की हर बाधा दूर हो, हर सपना साकार हो और आपके हृदय में सदैव भक्ति की ज्योति जलती रहे। हर हर महादेव। महादेव की असीम कृपा की धारा आज भी उसी प्रकार प्रवाहित हो रही है, जैसे हिमालय की चोटियों से बहती पवित्र गंगा निरंतर धरती को पवित्र करती है। जब भी भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे बिना विलंब उसके हृदय में उपस्थित हो जाते हैं। उनका स्वरूप निराकार भी है और साकार भी। वे ध्यान में भी मिलते हैं और सेवा में भी। आज के इस पावन बुधवार में यह संदेश और भी गहरा हो जाता है कि बुद्धि और भक्ति का संगम ही जीवन को पूर्ण बनाता है। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, केवल आस्था भी पर्याप्त नहीं। जब दोनों का संतुलन होता है, तभी जीवन में वास्तविक प्रकाश आता है। महादेव का ध्यान करते समय यह अनुभव होता है कि संसार की सारी भागदौड़ एक क्षण के लिए थम गई है। मन जो हर समय विचारों के तूफान में उलझा रहता है, वह शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है।
यह स्थिरता ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं, तभी रिश्तों को सही दिशा दी जा सकती है और तभी अपने लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। बुधवार का दिन विशेष रूप से इस मानसिक स्पष्टता के लिए अनुकूल माना जाता है। यदि आज आप कुछ समय मौन में बैठकर अपनी श्वासों पर ध्यान दें और ओम नमः शिवाय का जप करें, तो भीतर की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। महादेव का व्यक्तित्व विरोधाभासों का अद्भुत संतुलन है। वे तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी, वे भस्मधारी भी हैं और चंद्रशेखर भी, वे क्रोध के देव भी हैं और करुणा के सागर भी। यह हमें सिखाता है कि जीवन को किसी एक छोर पर जीना पूर्णता नहीं है। हमें कठोर भी होना सीखना है और कोमल भी, दृढ़ भी और विनम्र भी। जब परिस्थितियां कठिन हो तब दृढ़ता आवश्यक है, जब सामने कोई पीड़ित हो तब करुणा आवश्यक है। महादेव का स्मरण हमें यह विवेक देता है कि कब किस गुण को अपनाना है। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो अपने भीतर परिवर्तन की इच्छा रखते हैं। परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रारंभ होता है। जैसे शिव का तांडव सृष्टि के परिवर्तन का प्रतीक है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कभी कभी पुराने विचारों, पुरानी आदतों और पुरानी सीमाओं का अंत आवश्यक होता है। यदि आप अपने जीवन में किसी बुरी आदत से संघर्ष कर रहे हैं, यदि आप किसी नकारात्मक सोच से मुक्त होना चाहते हैं, तो आज का दिन संकल्प लेने का है। महादेव की साक्षी में लिया गया संकल्प मन को दृढ़ बनाता है। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो वह केवल एक परंपरा नहीं होती, वह हमारे अहंकार का विसर्जन होता है। जल का प्रत्येक अर्घ्य यह कहता है कि हे प्रभु, मेरे भीतर जो भी अशुद्धता है उसे धो दो। यह भावना ही सच्ची साधना है। यदि आज आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं या किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो वही सबसे बड़ा अभिषेक है। महादेव को दिखावा नहीं, हृदय की सच्चाई प्रिय है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, परंतु महादेव का संदेश है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं मिलता, पर जो मिलता है वह सटीक और उचित समय पर मिलता है। जैसे चंद्रमा धीरे धीरे अपनी कलाएं बढ़ाता है और पूर्णिमा बनता है, वैसे ही हमारे प्रयास भी धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। धैर्य ही भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि आप धैर्य रखते हैं तो सफलता निश्चित है। आज अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। कुछ क्षण भजन सुनें, दीपक जलाएं, परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करें। इससे घर में शांति और सामंजस्य बढ़ता है। यदि किसी सदस्य के साथ मतभेद है तो उसे समाप्त करने की पहल करें। महादेव का परिवार भी विविधताओं से भरा है। एक ओर गणेश जी हैं, दूसरी ओर कार्तिकेय, एक ओर नंदी हैं, दूसरी ओर नाग। फिर भी सब में प्रेम और संतुलन है। यही संदेश हमारे परिवारों के लिए भी है कि भिन्नता के बावजूद एकता बनाए रखें। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके लिए यह संदेश है कि निराश न हो, प्रयास करते रहें और अपने कौशल को निखारते रहें। बुधवार बुद्धि का दिन है, नई योजना बनाने, नए अवसर खोजने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का दिन। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज पढ़ाई में विशेष एकाग्रता रखें। यदि आप व्यापार में हैं तो आज नई रणनीति पर विचार करें। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें। महादेव की कृपा से आपके प्रयासों में गति आएगी। महादेव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि अज्ञान के अंत का प्रतीक है। जब अज्ञान समाप्त होता है तब ज्ञान का प्रकाश फैलता है।
अपने भीतर झांक कर देखें कि कौन सी बात आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। क्या वह भय है, क्या वह आलस्य है, या क्या वह आत्मसंदेह है। आज उस बाधा को पहचानकर उसे दूर करने का प्रयास करें। जब आप स्वयं पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में कार्य करने लगता है। महादेव की करुणा असीम है। वे अपने भक्तों की छोटी से छोटी पुकार भी सुनते हैं। यदि आपके मन में कोई गहरी इच्छा है, तो उसे सच्चे मन से उनके चरणों में अर्पित करें। पर साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि यह मेरे लिए उचित हो, तभी इसे पूर्ण करना। क्योंकि कई बार जो हम चाहते हैं, वह हमारे लिए सही नहीं होता। महादेव हमें वही देते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। आज का दिन आत्मचिंतन का भी है। कुछ समय लिखने में बिताएं, अपने लक्ष्य, अपने सपने, अपनी चिंताएं। जब आप उन्हें शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो वे स्पष्ट होने लगते हैं। फिर महादेव के समक्ष बैठकर प्रार्थना करें कि आपको सही दिशा मिले। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन में स्पष्टता और स्थिरता लाएगा। महादेव का नाम लेते ही एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। हर हर महादेव का उद्घोष केवल एक नारा नहीं, बल्कि साहस का स्रोत है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आपके भीतर छिपी शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति आपको हर कठिनाई का सामना करने का साहस देती है। यदि आज किसी चुनौती का सामना करना है, तो उससे भागे नहीं। महादेव का स्मरण करें और दृढ़ता से आगे बढ़े। अंततः यह स्मरण रखें कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। पर यदि आपके साथ महादेव का आशीर्वाद है, तो कोई भी मार्ग कठिन नहीं रह जाता। अपने हृदय में भक्ति की ज्योति जलाए रखें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें और अपने विचारों को सकारात्मक रखें। आज का यह बुधवार आपके जीवन में नई शुरुआत, नई आशा और नई सफलता लेकर आए। महादेव की कृपा से आपका प्रत्येक दिन मंगलमय हो, आपका मन शांत रहे और आपके जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे। हर हर महादेव। महादेव की अनंत महिमा का वर्णन शब्दों में पूर्ण रूप से संभव नहीं है, फिर भी भक्त का हृदय बार बार उनका गुणगान करने को प्रेरित होता है। जब हम उनकी शरण में जाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो समस्त भय, चिंता और असुरक्षा स्वयं ही दूर हो रहे हों। आज के इस पावन बुधवार की ऊर्जा में एक विशेष कंपन है, जो हमें भीतर से जागृत करने का आह्वान करता है। यह दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ने का अवसर है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता, ईर्ष्या, क्रोध और मोह को त्यागने का संकल्प लेते हैं, तभी सच्चे अर्थों में महादेव की कृपा का अनुभव करते हैं। महादेव का स्मरण हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं है। धन, पद और प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, परंतु यदि मन अशांत है, तो सब कुछ अधूरा लगता है। शिव का ध्यान मन को स्थिर करता है, और जब मन स्थिर होता है, तो जीवन की हर उपलब्धि सार्थक प्रतीत होती है। आज यदि आप अपने दिन की शुरुआत कुछ क्षणों की प्रार्थना से करते हैं, तो पूरा दिन संतुलित और सकारात्मक रहेगा। उनकी जटाओं से प्रवाहित गंगा हमें निरंतरता का संदेश देती है। चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, रुकना नहीं है, बहते रहना है। महादेव का नटराज रूप हमें यह स्मरण कराता है कि सृष्टि एक निरंतर नृत्य है, सृजन और संहार का संतुलित चक्र। हमारे जीवन में भी कई बार पुराने अध्याय समाप्त होते हैं और नए अध्याय प्रारंभ होते हैं। किसी संबंध का अंत, किसी कार्य का समाप्त होना या किसी परिस्थिति का बदल जाना, ये सब जीवन के तांडव का हिस्सा है। इन परिवर्तनों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे शिव का तांडव अंततः संतुलन स्थापित करता है, वैसे ही जीवन के परिवर्तन भी हमें नई दिशा देने के लिए आते हैं।
आज का यह दिन विशेष रूप से आत्मविश्वास को जागृत करने का है। यदि आपके मन में किसी कार्य को लेकर संदेह है तो उसे दूर करें। महादेव का नाम लेकर आगे बढ़े। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ कदम उठाते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। यह विश्वास अंधविश्वास नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। शिव का स्मरण हमें स्वयं पर भरोसा करना सिखाता है। वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम भी उसी दिव्य ऊर्जा का अंश हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। बुधवार बुद्धि और संवाद का दिन है। आज अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखें। जो शब्द हम बोलते हैं वे ऊर्जा के रूप में सामने वाले तक पहुंचते हैं। यदि आपके शब्द मधुर और सकारात्मक हैं तो वे संबंधों को मजबूत करेंगे। यदि वे कठोर हैं तो दूरी बढ़ा सकते हैं। महादेव का स्मरण कर बोलें और देखें कि आपके शब्दों में स्वयं ही कोमलता आ जाएगी। किसी भी मतभेद को शांतिपूर्ण संवाद से सुलझाने का प्रयास करें। यह दिन समझदारी से निर्णय लेने और रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उत्तम है। महादेव का वास श्मशान में भी है और कैलाश की ऊंचाइयों पर भी। यह प्रतीक है कि वे जीवन के हर पहलू में उपस्थित हैं, सुख में भी और दुख में भी। यदि आज आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो यह समझें कि यह भी अस्थायी है। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही कठिन समय के बाद सुख का समय आता है। धैर्य रखें और अपने प्रयास जारी रखें। महादेव की कृपा से हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। आज के दिन आप अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करें। योग, ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास करें। जब आप अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन स्वतः शांत होने लगता है। यह शांति ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज पढ़ाई में विशेष एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप व्यापार या नौकरी में हैं तो आज नई योजनाएं बनाने का समय है। अपने लक्ष्य स्पष्ट करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएं। महादेव का सर्प हमें यह संदेश देता है कि भय को अपने नियंत्रण में रखें। सर्प शक्ति का प्रतीक है परंतु वह महादेव के गले में शांत भाव से विराजमान है। इसका अर्थ है कि जब आप अपने भय पर नियंत्रण पा लेते हैं तो वही भय आपकी शक्ति बन जाता है। आज यदि आपके जीवन में कोई डर है, असफलता का, आलोचना का या भविष्य का, तो उसे स्वीकार करें और उससे सीखें। भय से भागना समाधान नहीं है, उसका सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने कर्मों में ईमानदारी और अपने व्यवहार में करुणा रखना। यदि आप अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं, यदि आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, यदि आप अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हैं, तो यही सच्ची पूजा है। महादेव को दिखावा नहीं, सच्चा हृदय प्रिय है। आज का दिन अपने कर्मों को सुधारने और अपने जीवन को नई दिशा देने का है। महादेव की कृपा से आपका मन संतुलित रहे, आपकी बुद्धि प्रखर हो और आपके कर्म सफल हों। अपने भीतर यह विश्वास जगाएं कि आप अकेले नहीं हैं। हर परिस्थिति में एक अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। जब आप थक जाएं, तो कुछ क्षण रुककर ओम नमः शिवाय का जप करें। यह मंत्र आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा। आज के इस पवित्र बुधवार में संकल्प लें कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता, धैर्य और प्रेम से भरेंगे। क्रोध को त्यागेंगे, क्षमा को अपनाएंगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ेंगे। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आपके परिवार में आनंद का वातावरण रहे और आपके मन में सदैव भक्ति की ज्योति प्रज्वलित रहे।
हर हर महादेव। महादेव की महिमा अनंत है और जितना उनका स्मरण किया जाए उतना ही मन में शांति और स्थिरता का अनुभव गहरा होता जाता है। इस पावन बुधवार की दिव्य ऊर्जा में एक सूक्ष्म संदेश छिपा है, अपने भीतर उतरने का, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ने का। जब हम शिव का ध्यान करते हैं तो हम केवल एक देव स्वरूप की आराधना नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस चेतना को प्रणाम कर रहे होते हैं जो हमारे भीतर भी विद्यमान है। यही अनुभव भक्ति को साधारण से असाधारण बना देता है। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलती, योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, संबंधों में गलतफहमियां आ जाती हैं और मन में निराशा घर करने लगती है। ऐसे क्षणों में महादेव का स्मरण एक दीपक की तरह कार्य करता है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। उनकी शांत मुद्रा हमें सिखाती है कि प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीखें। जब मन में तूफान उठे तब कुछ क्षण मौन में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करें। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं बल्कि एक स्पंदन है जो हमारे विचारों को संतुलित करता है। बुधवार का दिन विशेष रूप से विवेक और संवाद का प्रतीक है। आज यदि कोई महत्वपूर्ण चर्चा करनी हो, कोई निर्णय लेना हो या किसी विवाद को सुलझाना हो तो पहले अपने मन को शांत करें, शिव का ध्यान करें और फिर शब्दों का चयन करें। आप पाएंगे कि आपकी वाणी में सहजता और मधुरता आ गई है। यही शिव की कृपा है, वे हमें भीतर से परिष्कृत करते हैं। जब वाणी पवित्र होती है तो संबंध भी पवित्र हो जाते हैं। महादेव का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सादगी में ही वास्तविक शक्ति है। वे भस्म से अलंकृत हैं, परंतु उनकी आभा किसी भी राजसी वैभव से अधिक दिव्य है। इसका अर्थ है कि बाहरी आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक पवित्रता। आज के दिन अपने भीतर झांकें और देखें कि क्या कोई अहंकार, कोई कटुता या कोई पुरानी शिकायत आपके मन को बोझिल बना रही है। यदि हाँ, तो उसे शिव चरणों में समर्पित कर दें। क्षमा का भाव अपनाएं, क्योंकि क्षमा ही आत्मा को हल्का करती है। जीवन की दौड़ में हम अक्सर स्वयं को भूल जाते हैं। लक्ष्य, जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं हमें इतना व्यस्त कर देती हैं कि हम अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। परंतु शिव का संदेश है, स्वयं से जुड़ो। प्रतिदिन कुछ क्षण अपने लिए निकालो। ध्यान करो, प्रार्थना करो या बस शांत बैठो। यह समय आपके मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब भीतर संतुलन होता है तभी बाहर की दुनिया में भी संतुलन बना रहता है। महादेव का तीसरा नेत्र हमें अंतर्दृष्टि का महत्व सिखाता है। बाहरी आंखें संसार को देखती हैं, परंतु तीसरा नेत्र सत्य को देखता है। आज प्रयास करें कि किसी भी परिस्थिति को केवल सतही रूप से न देखें, उसके पीछे छिपे कारणों को समझने का प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति कठोर व्यवहार कर रहा है तो संभव है कि वह स्वयं किसी पीड़ा से गुजर रहा हो। यदि कोई अवसर छूट गया है तो संभव है कि उससे बेहतर अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। यह दृष्टिकोण ही जीवन को सरल बनाता है। आज का यह बुधवार नई शुरुआत का संकेत भी दे सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी कार्य को टाल रहे थे तो आज उसे आरंभ करें। यदि आप किसी से माफी मांगना चाहते थे तो आज साहस जुटाएं। यदि आप किसी अच्छे कार्य का संकल्प लेना चाहते थे तो आज वह संकल्प लें। शिव की ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देती है। जब आप सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ कदम मिलाता है। महादेव की करुणा असीम है। वे अपने भक्तों की छोटी से छोटी पुकार भी सुनते हैं। यदि आपके मन में कोई गहरी चिंता है तो उसे अपने भीतर दबाकर न रखें, प्रार्थना में व्यक्त करें।
शब्दों में व्यक्त करें। विश्वास रखें कि समाधान अवश्य मिलेगा। कभी कभी समाधान तुरंत नहीं आता, परंतु धैर्य रखने से मार्ग स्पष्ट हो जाता है। जैसे नदी अपना मार्ग स्वयं बना लेती है, वैसे ही आपकी लगन और विश्वास भी आपके लिए मार्ग बना देंगे। आज अपने परिवार और प्रियजनों के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं। एक साथ बैठकर हंसना, बात करना और प्रार्थना करना संबंधों को मजबूत बनाता है। यदि घर में कोई तनाव है, तो उसे संवाद से हल करने का प्रयास करें। बुधवार का दिन सामंजस्य का है। शिव परिवार हमें यह सिखाता है कि विविधताओं के बावजूद प्रेम संभव है। जब मन में सम्मान और समझ हो, तो हर संबंध सुंदर बन सकता है। जो लोग अपने करियर या पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए यह संदेश है कि स्वयं पर विश्वास रखें। निरंतर प्रयास ही सफलता का मार्ग है। यदि आज कोई चुनौती सामने आए, तो उसे सीखने का अवसर समझें। हर असफलता एक अनुभव है और हर अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। शिव का आशीर्वाद आपके साथ है, परंतु कर्म आपका अपना है। कर्म और विश्वास का संगम ही चमत्कार उत्पन्न करता है। महादेव का डमरू सृष्टि की लय का प्रतीक है। जीवन भी एक लय है, काम और विश्राम की, प्रयास और प्रतीक्षा की, आशा और धैर्य की। यदि लय बिगड़ जाए, तो जीवन असंतुलित हो जाता है। आज अपने जीवन की लय को संतुलित करने का प्रयास करें। समय पर कार्य करें, समय पर विश्राम करें और अपने शरीर व मन का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सच्ची संपत्ति हैं। अंततः यह स्मरण रखें कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि आपके प्रत्येक कर्म में हैं। जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, जब आप किसी की सहायता करते हैं, तभी आप शिव के मार्ग पर चल रहे होते हैं। भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाइए, केवल एक अनुष्ठान नहीं। आज का यह पावन दिन आपको नई प्रेरणा, नई शक्ति और नई दिशा दे। आपके जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो, आपके मन में सदैव विश्वास बना रहे और आपके हृदय में भक्ति की ज्योति कभी मंद न पड़े। महादेव की कृपा से आपका प्रत्येक कदम सफलता और शांति की ओर बढ़े। हर हर महादेव। महादेव की आराधना का प्रवाह जितना आगे बढ़ता है, उतना ही मन की गहराइयों में एक नई रोशनी फैलती जाती है। यह रोशनी बाहर की नहीं, भीतर की होती है। यह वह प्रकाश है जो भ्रम को दूर करता है, जो भय को गलाता है, जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। आज के इस पावन बुधवार की दिव्यता में वही आह्वान छिपा है। अपने भीतर जागो, अपने भीतर के शिव को पहचानो। क्योंकि शिव कहीं दूर कैलाश पर ही नहीं, वे आपके श्वासों में, आपके विचारों में, आपके संकल्पों में विद्यमान हैं। जब हम जीवन की कठिन राहों पर चलते हैं, तो कई बार थकान घेर लेती है। लक्ष्य दूर लगने लगते हैं और मन कहता है कि अब रुक जाओ। परंतु उसी क्षण यदि हम शिव का स्मरण करते हैं, तो भीतर से एक स्वर उठता है, चलते रहो। जैसे हिमालय अडिग खड़ा है, वैसे ही तुम्हें भी अडिग रहना है। परिस्थितियां बदलेंगी, ऋतुएं बदलेंगी, लोग बदलेंगे, परंतु यदि तुम्हारा विश्वास स्थिर है, तो तुम्हारी दिशा नहीं बदलेगी। यह स्थिरता ही शिवत्व है। बुधवार का दिन बुद्धि और संतुलन का प्रतीक है। आज यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों की शुद्धि करें। कई बार हम अनजाने में ही नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान दे देते हैं। तुलना, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब मन को भारी बना देते हैं। शिव का ध्यान करते समय यह भाव रखें कि जैसे वे विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, वैसे ही हम भी जीवन की कड़वाहट को भीतर स्थिर कर उसे बाहर प्रेम में बदल दें। प्रतिक्रिया के स्थान पर धैर्य चुनें, कटुता के स्थान पर करुणा चुनें। यही सच्ची साधना है।
महादेव का मौन भी एक गहन शिक्षा है। वे अधिक बोलते नहीं, पर उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। आज के दिन यह अभ्यास करें कि अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें। जहां आवश्यक हो वहीं बोलें और सत्य व मधुरता के साथ बोलें। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि भीतर की शांति का विस्तार है। जब आप मौन में जाते हैं तो आप स्वयं को स्पष्ट सुन पाते हैं, और जब आप स्वयं को सुन लेते हैं तो दुनिया की आवाजें आपको विचलित नहीं कर पाती। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। शिव का तांडव हमें यही सिखाता है कि जो पुराना है, जो जड़ हो चुका है, उसका विसर्जन आवश्यक है। यदि आपके जीवन में कोई आदत आपको पीछे खींच रही है, कोई भय आपको रोक रहा है, या कोई पुराना दुख आपको बांधे हुए है, तो आज उसे छोड़ने का संकल्प लें। छोड़ना भी एक साधना है। जब हम अनावश्यक बोझ त्यागते हैं, तभी आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। महादेव का परिवार हमें संतुलन का अद्भुत उदाहरण देता है। विविध स्वभाव, विविध शक्तियां, परंतु सब में एकता और प्रेम। यह संकेत है कि हमारे जीवन में भी भिन्नताएं होंगी, परंतु उन्हें स्वीकार करना ही परिपक्वता है। यदि किसी संबंध में दूरी आ गई है तो पहल करें। क्षमा मांगने में कभी छोटा नहीं हुआ जाता। क्षमा करने में ही महानता है। शिव का आशीर्वाद वहीं टिकता है जहां हृदय में विनम्रता हो। आज का यह दिन कर्म की शुद्धता पर भी बल देता है। केवल प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं, कर्म भी उतने ही आवश्यक हैं। यदि आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसके लिए निरंतर प्रयास करें। शिव की कृपा उन पर अधिक होती है जो स्वयं भी परिश्रम करते हैं। भक्ति और कर्म का संगम ही सफलता का सूत्र है। विश्वास रखें कि आपका हर ईमानदार प्रयास देखा जा रहा है और उचित समय पर उसका फल अवश्य मिलेगा। जब कभी मन में अकेलापन महसूस हो तो यह याद रखें कि शिव सदा सन्निकट हैं। वे भक्त के हृदय में निवास करते हैं। आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें और उनके नाम का स्मरण करें। आप अनुभव करेंगे कि भीतर एक अदृश्य सहारा उपस्थित है। यह सहारा ही आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। जीवन में चाहे कितनी भी भीड़ हो, यदि भीतर यह संबंध जीवित है तो आप कभी अकेले नहीं हैं। बुधवार का यह संदेश ज्ञान को व्यवहार में उतारने का है। केवल सुनना और पढ़ना पर्याप्त नहीं, उसे जीना भी आवश्यक है। यदि आज आपने यह निश्चय किया है कि आप सकारात्मक रहेंगे, तो दिन भर उस संकल्प को याद रखें। यदि आपने यह ठाना है कि आप क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, तो हर परिस्थिति में उसे अभ्यास में लाएं। यही निरंतर अभ्यास आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। महादेव की जटाओं से बहती गंगा हमें निरंतरता का संदेश देती है। रुकना नहीं है। चाहे गति धीमी हो, पर प्रवाह बना रहना चाहिए। यदि आज कोई कार्य अधूरा है तो उसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं। छोटे छोटे कदम ही बड़े परिणाम लाते हैं। धैर्य रखें और अपने मार्ग पर विश्वास रखें। जो व्यक्ति स्वयं पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसे कोई शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आज अपने दिन का समापन भी कृतज्ञता के साथ करें। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दें। जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखें। कृतज्ञता मन को हल्का करती है और नई कृपा के द्वार खोलती है। शिव का स्मरण करते हुए यह अनुभव करें कि आपका जीवन भी उसी दिव्य योजना का हिस्सा है जो सृष्टि को संतुलित रखती है। महादेव की कृपा से आपका मन निर्मल हो, बुद्धि प्रखर हो और हृदय करुणा से भरा रहे। आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके प्रयास सफल हों और आपके संकल्प दृढ़ हों। आज का यह पावन बुधवार आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई दिशा लेकर आए।
भक्ति की यह ज्योति निरंतर जलती रहे और आपके प्रत्येक श्वास में शिव का नाम गूंजता रहे। हर हर महादेव महादेव की आराधना का यह प्रवाह जितना आगे बढ़ता है, उतना ही हृदय अधिक कोमल और मन अधिक दृढ़ होता जाता है। यह एक अद्भुत विरोधाभास है। भक्ति हमें विनम्र भी बनाती है और शक्तिशाली भी। आज के इस पावन भाव में आगे बढ़ते हुए यह समझना आवश्यक है कि शिव का मार्ग केवल पूजा पाठ का मार्ग नहीं, बल्कि जागरूक जीवन जीने का मार्ग है। हर क्षण सजग रहना, हर कर्म में सत्य रखना और हर संबंध में करुणा रखना ही वास्तविक शिव साधना है। जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो यह केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है। यह मंत्र हमारे भीतर जमा हुए नकारात्मक संस्कारों को धीरे धीरे हल्का करता है। यदि आप नियमित रूप से कुछ समय इस मंत्र के साथ बैठते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगी हैं। जहां पहले क्रोध आता था, वहां अब धैर्य आता है। जहां पहले भय था, वहां अब विश्वास जन्म लेता है। यही शिव की अनुकंपा है। वे हमें बाहर से नहीं, भीतर से बदलते हैं। बुधवार का दिन विशेष रूप से विचारों की स्पष्टता के लिए अनुकूल है। आज यह प्रयास करें कि आप अपने मन में चल रही उलझनों को लिखें। कौन सी बातें आपको परेशान कर रही हैं? कौन से निर्णय लंबित हैं? जब आप उन्हें शब्दों में उतारते हैं तो वे स्पष्ट होने लगते हैं। फिर महादेव का स्मरण करते हुए एक एक विषय पर शांत मन से विचार करें। आप पाएंगे कि समाधान उतना जटिल नहीं है जितना वह मन में प्रतीत होता था। महादेव का एक रूप अत्यंत शांत है, ध्यानमग्न, स्थिर, निर्विकार। यह रूप हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर की शांति बनाए रखी जा सकती है। यह अभ्यास एक दिन में नहीं आता, परंतु निरंतर साधना से संभव है। यदि आज कोई आपको उकसाए, कोई परिस्थिति आपको विचलित करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकें। गहरी श्वास लें और शिव का नाम लें। यह छोटा सा विराम आपके निर्णय को अधिक संतुलित बना देगा। जीवन में लक्ष्य होना आवश्यक है, परंतु लक्ष्य के साथ संतुलन भी आवश्यक है। यदि हम केवल उपलब्धियों के पीछे भागते रहें और अपने स्वास्थ्य, परिवार और आत्मिक शांति को नजरअंदाज करें, तो अंततः थकान ही हाथ लगेगी। शिव का संदेश है संतुलन। काम करें पर विश्राम भी करें, प्रयास करें पर प्रार्थना भी करें, बोलें पर मौन भी साधें। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। आज के दिन अपने भीतर कृतज्ञता का भाव जगाएं। सुबह उठते ही यह सोचें कि आपको एक और दिन मिला है सुधारने का, सीखने का, प्रेम करने का। यह भाव ही जीवन को बदल देता है। जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके जीवन में शिकायतें कम हो जाती हैं। महादेव की कृपा वहीं अधिक टिकती है जहां हृदय में आभार हो। यदि आप किसी कठिन आर्थिक, पारिवारिक या मानसिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो यह समझें कि यह भी एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। हर कठिन समय हमें कुछ सिखाने आता है। हो सकता है यह समय आपको धैर्य सिखा रहा हो, या आत्मनिर्भरता, या विश्वास। शिव का मार्ग हमें सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमारे विकास का हिस्सा है। इसलिए परिस्थितियों से भागने के बजाय उन्हें समझने और उनसे सीखने का प्रयास करें।